हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में ब्रांच कंट्रोल ग्रुप के इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। जैसा कि हम प्रोग्रामिंग में जानते हैं कि प्रोग्राम सीक्वेंशियल लिखे जाते हैं। हम लोग भी प्रोग्राम लिखते हैं तो लाइन वाइज सीक्वेंशियल लिखे जाते हैं। हाई लेवल की बात अगर हम करें, असेंबली लैंग्वेज में भी इसी तरह से हम प्रोग्राम लिखेंगे। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर हमें डिसीजन लेना होता है कि वेदर द प्रोग्राम फ्लो आर सीक्वेंशियल और जंप फ्रॉम एनी अदर प्लेस। तो अगर जंप करने वाली बात है, हमको मूव करना है, नॉर्मल सीक्वेंस को छोड़ना है। सीधी सी बात है कि नॉर्मल सीक्वेंस जो हमारे प्रोग्राम का चल रहा है, जैसे हमने यहाँ पर मेमोरी बनाया है, इसमें प्रोग्राम अगर हमारे हैं तो 2000, 2001, 2, 3, 4 इस तरह से हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। लेकिन किसी कारण बस हमको अगर 2004 से सीधे 2008 पर जाना हो तो हम क्या करेंगे? और ये जाना दो तरीके से हो सकता है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में भी होता है अनकंडीशनल, गो टू लाइन नंबर, गो टू स्टेप, गो टू लेवल डिफाइन कर देते हैं हम कि वहाँ पर आप चले जाइए। तो ये जो कंडीशन है ये अनकंडीशनल है, जिसमें हम कोई कंडीशन की बात नहीं करते। और कई बार जंप हम करते हैं लेकिन कंडीशनल होता है, जिसमें हम कंडीशन लगाते हैं। अगर कंडीशन सही है तो आप ये करें, अदरवाइज नॉर्मल सीक्वेंस में चले, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्रोग्राम के फ्लो को हम कंट्रोल करना चाहते हैं और कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ब्रांच कंट्रोल ग्रुप के इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। ये दो तरह के इंस्ट्रक्शन होंगे। पहली बात अनकंडीशनल, जिसमें पहला इंस्ट्रक्शन जो हमारा है ये है अनकंडीशनल। और बाकी के जो इंस्ट्रक्शन हैं इधर, ये है कंडीशनल। मतलब ब्रांच कंट्रोल ग्रुप के इंस्ट्रक्शन दो पार्ट में डिवाइड किए जाएंगे। पहला कंडीशनल ब्रांच और दूसरा अनकंडीशनल। तो अनकंडीशनल में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है हमारे पास सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे गो टू हम लाइन नंबर बोलते हैं, वही यहाँ पे हमारे पास है JMP जंप एड्रेस। अब जंप एड्रेस का मतलब क्या है, जरा सा ये देख लिया जाए। मान लेते हैं हमको यहाँ पे लिखा मिला इंस्ट्रक्शन JMP जंप और कुछ एड्रेस हमने दे दिया। हो सकता है ये एड्रेस यहाँ पर, यहीं पे हम बगल में लिख देते हैं 2007। तो इसका मतलब है कि यहाँ के बाद हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ होगा? इस लाइन को हमने इग्नोर कर दिया, बिकॉज दिस इंस्ट्रक्शन इज अनकंडीशनल। कोई कंडीशन टेस्ट करना ही नहीं है, आप सीधे यहाँ पे आए, यहाँ से हमने मूव कर दिया कि गो टू 7। लेकिन गो टू यहाँ तो नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमारा इंस्ट्रक्शन है जंप एड्रेस। बात समझ में आई? मतलब एक्चुअल हमारा ऑपरेशन कोड क्या होगा? JMP 2007 ये एड्रेस है, ये इंस्ट्रक्शन है। एड्रेस 2 बाइट में लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। अब इसको लिखने का तरीका भी क्या होगा, जरा सा देख लीजिए। जैसे हम यहाँ लिखेंगे JMP, इसके बाद लिखेंगे 07, उसके बाद लिखेंगे 20। तो ये एड्रेस लिखने का तरीका भी है, ये पहले आएगा और ये बाद वाले, क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी है वो तो 8 ही बाइट डेटा स्टोर करता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ही 8 बिट का है, सिंगल बाइट का है। तो सिंगल बाइट मेमोरी बैंक है हमारे पास, क्योंकि एक बार में डेटा जब भी मूव करेगा, चाहे एक्यूमुलेटर में हो, रजिस्टर में हो, या जो भी होगा वो तो 8 ही बिट में रखे जाएंगे। लेकिन हमारा इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का है, तो 3 कॉन्स्टिट्यूटिव बाइट में इंस्ट्रक्शन होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो नेक्स्ट दोनों एड्रेस है, ये एक्चुअल में उस लोकेशन के एड्रेस को डिफाइन कर रहा है जहां हमें मूव करना है अनकंडीशनल। क्लियर? तो हम आशा रखते हैं आप समझ गए होंगे इस बात को। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार अनकंडीशनल हम मूव करेंगे। हम तो कंडीशनल
स्टेटमेंट, इफ़ एल्स के विषय में हम लोग जानते हैं, स्विच केस जानते हैं, तो उस तरह का भी प्रोविज़न, अब उतना पावरफुल हाई लेवल का कमांड तो नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ कंडीशनल जंप का भी इंस्ट्रक्शन है और हमारे पास बहुत सारे कंडीशन भी है। अब इस कंडीशन में क्या क्या है उस पर हम डिस्कशन करते हैं, और ये सारे कंडीशनल है। जब तक कंडीशन टेस्ट नहीं होगा तब तक हमारा मूवमेंट सीक्वेंशियल होगा या जंप करेगा, ये तो डिपेंड करेगा कंडीशन पर, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं कंडीशनल जंप। अब कंडीशनल जंप में कंडीशन क्या है, वो कंडीशन कहाँ से हम लाएंगे, तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर है सीपीयू के अंदर जिसको बोलते हैं फ्लैग। ये फ्लैग का नाम ही कंडीशनल फ्लैग है, इसलिए कि कंडीशन टेस्ट करने में वो मदद करता है। तो ये कंडीशनल फ्लैग जो है यही हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल को, हमारे प्रोग्राम के मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस। कैसे? ये जो कंडीशनल फ्लैग है इनके स्टेटस को हम देखेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या क्या है। पहला है ज़ीरो, हम जानते हैं ज़ीरो फ्लैग होता है। ज़ीरो फ्लैग यहाँ पे होगा, सबसे लास्ट में होगा ज़ीरो। इसके बाद हमारे पास एक कैरी है, इसके बाद हमारे पास साइन फ्लैग है, और इसके बाद है पैरिटी। ऑक्सिलरी कैरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी के ये चार जो फ्लैग है, 5 ही फ्लैग हैं 8085 में, जिसमें हम सिर्फ ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को छोड़ करके बाकी चारों को हम कंडीशन टेस्ट में यूज करते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है JZ, जंप, सिर्फ जे से जंप इफ द रिजल्ट इज ज़ीरो, जंप ज़ीरो। जंप ज़ीरो कहाँ? एड्रेस, एड्रेस तो हम उसके साथ देंगे। तो अब यहाँ पर जंप जो होगा वो, अगर हम यहाँ JMP के जगह लिख दे JZ, अब डिपेंड करेगा इस साइन पर। अगर जीरो होगा तो ये साइन क्या होगा? 1 होगा, सेट होगा। जीरो फ्लैग सेट मीन्स रिजल्ट इज ज़ीरो, और जीरो फ्लैग इज रीसेट मीन्स रिजल्ट इज नॉन जीरो। तो अगर ये जीरो है तब हमें मूव करना है, अदरवाइज हम नेक्स्ट सीक्वेंस में बढ़ते रहेंगे, इनको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जहाँ होगा निश्चित रूप से हमारा अगला इंस्ट्रक्शन यहाँ होगा तो यहाँ मूव करेंगे। लेकिन यदि कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम सीधे 2007 पर जाएंगे, अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन है JZ। तो जीरो में हम मूव कर सकते हैं, नॉन जीरो में भी मूव कर सकते हैं। JNZ मीन्स नॉन जीरो, नॉन जीरो मीन्स ये अगर जीरो होगा तो रिजल्ट क्या होगा? नॉन जीरो। ये ध्यान में रखना होगा, इसी में ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है। ये अगर 1 है तो रिजल्ट जीरो है, ये अगर जीरो है तो रिजल्ट नॉन जीरो है, क्योंकि ये रीसेट है। तो इन दोनों इंस्ट्रक्शन को आप आसानी से समझ गए। इसके बाद JC एड्रेस, जंप इफ द कैरी स्टेटस इज सेट, मतलब ये जो कैरी है ये अगर 1 है तो जंप करें, और या जीरो है तब करें। मतलब ये कैरी स्टेटस सेट हो तो और रीसेट हो तो जीरो में भी हम जा सकते हैं, नॉन जीरो में भी जा सकते हैं। कैरी स्टेटस 1 होगा तब भी मूव कर सकते हैं, कैरी स्टेटस नहीं होगा तब भी मूव कर सकते हैं। हमारा जो भी रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, ऑपरेशन कोड इस्तेमाल करेंगे। ये JP, अब देखिए JP मीन्स जंप इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जो साइन फ्लैग है इसको ध्यान में रखेंगे, ये अगर जीरो है तो साइन बीट अगर जीरो है तो रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और ये साइन बीट अगर 1 है तो रिजल्ट निगेटिव होगा। तो साइन बीट अगर जीरो होगा तब हम JP, जंप इफ रिजल्ट इज पॉजिटिव, जंप इफ रिजल्ट इज नेगेटिव, जंप इफ माइनस। तो जो रिजल्ट हमारा प्लस है या माइनस है तब भी हम मूव कर सकते हैं।
और एक होता है इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी का मतलब आप समझते हैं, मान लेते हैं हमारा टेम्पोररी रिजल्ट या एक्यूमुलेटर, एक्चुअली हम एक्यूमुलेटर से ही ये सारा स्टेटस काउंट करेंगे अगर सेट करना है, लेकिन हम जंप के कंडीशन में स्टेटस को नहीं देखने जा रहे, एक्यूमुलेटर नहीं देखेंगे, हम तो स्टेटस फ्लैग से ही पता कर लेंगे कोई इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है। अगर इवन होगा तो पैरिटी तो सिंगल बिट है, ये अगर 0 है तो इवन पैरिटी है, और ये अगर 1 है तो ऑड पैरिटी है। तो इवन पैरिटी में मूव करना है तो आप JPE एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ऑड पैरिटी में मूव करना है, इवन या ऑड का इंडिकेशन ये पैरिटी बिट ही देगा। ये 0 या 1 हो सकता है, साइन बिट 0 या 1 हो सकता है, उसके बाद कैरी 0 या 1 हो सकता है, और ये 0 फ्लैग भी 0 या 1 हो सकता है। ये 4 ही स्टेटस है, और इन चारों स्टेटस में हमारे पास 8 अलग अलग कंडीशनल स्टेटमेंट तैयार हो जाते हैं, ऑपरेशन कोड तैयार हो जाते हैं। और अपने प्रोग्रामिंग के दौरान इस तरह के जंप स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और ये ब्रांच कंट्रोल ग्रुप का इंस्ट्रक्शन पार्ट है 1। नेक्स्ट पार्ट पर डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसको आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की बात करें तो वहाँ हम इंस्ट्रक्शन में नहीं उलझेंगे, इसका मतलब हम समझ रहे होंगे, तो हमें सुविधा होगी, और तब हम आसानी से प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे और प्रोग्राम भी बना लेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।